कलयुग में हमें जल्दी किसी बात का विश्वास नहीं होता और जब प्रश्न धर्म से जुड़ा हो तब तो और भी ज्यादा। आज का मनुष्य हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है। ऐसा ही एक बार एक वैज्ञानिक ने भी किया। घटना राजस्थान की है। हालांकि कई इसे गुजरात के सारण जिले या मुंबई की घटना भी मानते हैं, लेकिन सालों पुरानी ये घटना बड़ी रोचक है। कहते हैं कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वैज्ञानिक को विश्वास करना पड़ा कि हनुमान जी का अस्तित्व है और उन्हें मानना पड़ा कि श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित 7 चिरंजीवियों की बात जो वेद व्यास महाराज जी ने की थी वो 100% सत्य थी। तो चलिए सुनते हैं हनुमान जी से जुड़ी वो सच्ची घटना। दरअसल ये सब घटित हुआ एक रामायण कथा में। एक कथावाचक थे जिनका नाम था कथा व्यास, जिनकी आदत थी कि वो अपनी कथा में सबसे पहले हनुमान जी को आमंत्रण देते, लेकिन उनकी कोई प्रतिमा न रखते। एक वैज्ञानिक ने जब ये देखा तो उन्होंने हनुमान जी होते हैं या नहीं इस पर संदेह व्यक्त किया। मित्रों, ये कथा सच्ची घटना पर आधारित है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई कथावाचक इस कथा का वर्णन कर चुके हैं और आज हम भी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। व्यास पीठ पर बैठने वाले एक साधु महाराज रामायण कथा सुना रहे थे और इस कथा को सुनने बहुत सारे लोग आते रहते थे। कहते हैं इस कथा को आरंभ करने से पहले महाराज कहना शुरू कर देते, आइए हनुमान जी विराजिए, और फिर अपनी कथा प्रारंभ करते। ऐसी ही एक कथा में एक दिन एक ऐसे व्यक्ति आए जो खुद को वैज्ञानिक कहते थे। उन्होंने भी कथा शुरू होने से पहले ये बात सुनी तो उन्हें शंका हुई कि अगर ये साधु कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में यही सब चलता रहा और एक दिन उन्होंने साधु से पूछ लिया कि आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं। साधु ने विश्वास भरे शब्दों में कहा, हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही चले जाते हैं। लेकिन वो ठहरे वैज्ञानिक बुद्धि, उन्हें चाहिए था सबूत। सो 2 टूक शब्दों में साधु से कह डाला, अगर ऐसा है तो सबूत दे। साधु ने भी आस्था और विश्वास के साथ कहा, आस्था को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता, इसलिए अगर आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती तो मैं बंद कर देता हूँ या फिर आप ही यहाँ पर आना बंद कर दे। लेकिन वैज्ञानिक नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और अंत में सौम्य स्वभाव के साधु मान गए और उन्होंने वैज्ञानिक से कहा कि इस गद्दी को आप घर ले जाएं और कल यहाँ ले आएं और आपके सामने ही मैं इस गद्दी को रखूंगा और हनुमान जी को यहाँ बुलाऊंगा। हनुमान जी के बैठने के बाद अगर तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो समझ जाना। इस शर्त के बाद वैज्ञानिक ने भी कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी मेरे बुलावे पर नहीं आए तो मैं आपका चपरासी बन जाऊंगा और जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अब इस तरह की परीक्षा की चर्चा पूरे शहर के अंदर हो गई और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं भी आते थे वो भी आज की कथा को देखने के लिए आ गए। कथा शुरू हुई, वैज्ञानिक ने गद्दी रखी। उसके बाद साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। मन ही मन साधु हनुमान जी से आस्था और विश्वास की रक्षा करने का आग्रह कर रहे थे। कुछ देर बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उनसे 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास करने को कहा गया। लेकिन ये क्या, वैज्ञानिक ने जैसे ही गद्दी उठाने का प्रयास किया, गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। मित्रों, साधु तो भक्ति, आस्था और प्रेम में पास हो गए। इसलिए कहा भी गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर।
क्या आपने भी प्रभु की भक्ति की शक्ति को कभी महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप राम भक्त हनुमान चैनल के साथ अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।